हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 15C को बना रहे हैं। 15C में क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलरेडी बना चुके हैं। अब आज जो है उससे आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 15C में जो 7 तक आप लोग बनाए, उसमें हम लोग ये फार्मूला का यूज करते हैं। तो ये फार्मूला की महिमा क्या है कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सम या प्रोडक्ट में दिया रहे, उसको हम सम या डिफरेंस में दिया रहे, माफ़ करेंगे, सम या डिफरेंस में दिया रहे, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यदि प्रोडक्ट में दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया रहे तो उसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं दोनों तरफ से यूज होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से यूज होता है। जैसा कि यूज करके हमने बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाया भी। तो अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें 11 नंबर का प्रॉब्लम हम देखेंगे। चूंकि आपका 8, 9, 10 और 11 चारों लगभग एक तरह का प्रॉब्लम है, तो चलिए एक प्रॉब्लम हम बना देते हैं और बाद बाकी आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यह 11 नंबर जो है आपका cos 9x माइनस कॉस 5x बाय साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल माइनस साइन 2x बाय, प्रूफ करना है आपको cos 10x, ये प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं फॉर्मूला। ये देखिए साइन cos c माइनस कॉस डी का फॉर्म है। cos c माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। या तो इसको आप अगर इस माइनस को हटा दें तो इसको साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस c बाई 2 भी लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चलिए इसको लिखते हैं, LHS को लेते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, माइनस को ही यूज करते हैं। 2 साइन 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x बाय 2 लिखेंगे, होल बाय क्या करेंगे हम, इसमें अब लगाते हैं, यह साइन c माइनस साइन डी है। साइन c माइनस साइन डी 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बाय 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको क्या लिखेंगे, 2 तो यह कट गया, माइनस यह आपका हो गया साइन 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 होता है आपका 14। अब 14 में को 2 से डिवाइड कर दिए तो यह बच गया आपका 7x। 9 माइनस 5x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका बच जाता है कितना, 2x बच जाता है। अब बाय 17 प्लस 3 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो यह आपका cos 10x हो गया। उसके बाद 17 माइनस 3 14, 14x ऊपर पे बचता है, 14x को 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर से 7x बचता है, तो यानी कि साइन 7x मिलता है। तो साइन 7x ये आपका बर्बाद हो गया। बच गया क्या क्या, आबाद हो गया आपका साइन 2x हो गया और उसके बाद cos 10x हो गया। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना था, यही चीज़ हम प्रूफ करके दिखा दिए। अब हम लोग खुशियाँ मनाएंगे, है ना। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है लगभग दोनों एक ही तरह का है। इसमें से हम सॉल्व करेंगे 13 नंबर। 13 नंबर थोड़ा हिस्ट पुस्ट बड़ा प्रॉब्लम है, खाया पिया प्रॉब्लम है ना। तो इसको हमको लगता है कि हम बना देंगे तो आप जो है डरे या सहमे से नहीं रहेंगे। सिर्फ ये देखने में बड़ा है, कभी कभी होता क्या है कि कोई कोई बहुत बड़ा चीज़ में कोई दम नहीं रहता है। तो उसी तरह से ये प्रॉब्लम है 13 नंबर का प्रॉब्लम। ये आपका साइन 7x प्लस साइन 5x है और उसके बाद प्लस साइन 9x। अब
प्लस साइन 3x और टोटल बाय ये आपका लिखा गया है cos 7x प्लस cos 5x और यह cos 9x प्लस cos 3x को प्रूव करना है आपको। tan 6x प्रूव करना है। तो पता है सबको कि फॉर्मूला हम कहाँ से लेंगे। फॉर्मूला हम यहीं कहीं से लेंगे। बोर्ड में सारा फॉर्मूला हम आपके लिए लिख दिए हैं। शुरू में आप अगर समझ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि फॉर्मूला एडजस्ट करने में दिक्कत तो होगी ही, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ और आप जब बनाएंगे तो ये फॉर्मूला दिमाग में लिख लेंगे, याद कर लेंगे। तो चलिए साइन सी प्लस साइन डी, तो ये आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और उसके बाद प्लस फिर साइन सी प्लस साइन डी है तो साइन 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x बाई 2 और होल टोटल बाय cos 7x प्लस cos 5x cos c प्लस cos d पर। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाय 2। उसके बाद cos c प्लस cos d का फॉर्म फिर आ गया हमारा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते हैं तो यह तो आपका 2 जो है कॉमन आ जाता है। 2 कॉमन आने से 2 सारा खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ 2, ये भी 2 निकल गया 2 कॉमन आके। तो ये सभी 2 को हम एक साथ काट सकते हैं। अब ये नहीं सोचिएगा कि इसको यहाँ से कटा दिए, इसको हम यहाँ से कटा दिए, तो ये गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। कैसे कटाए हैं हम, कॉमन लेके और तब कटा सकते हैं, तब जाके आपका इस तरह से ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 7 प्लस 5 12 बाई 2 6x बचता है। अब हम लिखते जाते हैं cos x बचता है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पर साइन 6x बचता है और यहाँ पर cos 3x बच जाएगा टोटल बाय यहाँ पर cos 6x बच जाएगा। फिर यहाँ पर cos x बच जाएगा और फिर यहाँ पर cos 6x बच जाएगा और यहाँ पर cos 3x बच जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब ऊपर ऊपर देखा जाए साइन 6x दोनों पार्ट में है तो साइन 6x कॉमन ले लेते हैं और ऊपर में हमारा बच जाता है cos x प्लस cos 3x। cos x प्लस cos 3x बच गया। अब बाय नीचे में बच्चों देख सकते हैं cos 6x है, cos 6x ये कॉमन आ जाएगा। तो cos 6x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हमको मिलता है, बचता है cos x प्लस cos 3x बच जाता है। तो ये दोनों जो है खत्म, दोनों बराबर हो गया तो दोनों कट गया। बच गया क्या हमारा साइन 6x बटे cos 6x। तो साइन 6 और cos 6x तो यह आपका कितना हो गया tan 6x। यही तो आपको प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग जो है इसको एक बार देखकर मत उतारें, इसको खुद अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 14 जो है ये तो हमने बनाया आपका 13, 14, 15, 16 ये लगभग सारे एक ही तरह के प्रॉब्लम हैं। इसमें से हम एक प्रॉब्लम उठाते हैं 14 नंबर को। 14 नंबर जो कि आपका cot 4x
ये आपका है 14 नंबर में cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ये दिया गया है। बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग खुद भी सॉल्व कर लेंगे, पहले ही सॉल्व करके इसको अरेंज कर लेंगे। कैसे क्या करेंगे, ये राइट साइड में ये साइन 5x माइनस 3x देख रहे हैं, इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, और यहाँ जो कॉट 4x देख रहे हैं इसको राइट साइड में लेके चले जाइए। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं साइन 5x प्लस साइन 3x बाय साइन 5x माइनस साइन 3x लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे, कॉट x बाय कॉट 4x, इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, हम LHS लेंगे और RHS को प्रूव करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी हम जान रहे हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 होता है, कॉस सी माइनस डी बाय 2 होता है, होल बाय 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। ये आपका हो गया 2 खत्म हो गया। साइन 8x बाई 2, तो साइन यह आपका मिला 4x, और यह कॉस 2x बाई 2, तो यह मिला आपका कॉस x। इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो यह आपका क्या मिल जाएगा, कॉस 4x, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आपको क्या दे देगा, साइन x। तो देख सकते हैं cos x बाय साइन x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot x। तो चलिए cot x लिख देते हैं, और यह साइन 4x बाय कॉस 4x, इसको tan 4x लिख देंगे। अभी भी हमारा टारगेट तक नहीं पहुंचा है, क्या करेंगे, tan 4x का रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 1 बाय cot 4x हो जाएगा, और यह cot x हो जाएगा। तो इस तरह से cot x बाय cot 4x आप लिख सकते हैं। यही हमको प्रूफ करना था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। ये तीनों प्रॉब्लम लगभग एक तरह के हैं। इसमें से एक प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। 19 नंबर देखते हैं, जो कि आपका है क्या दिया हुआ कि साइन x प्लस साइन वाई बाय साइन x माइनस साइन वाई इक्वल टू, प्रूव करना है आपको कि tan x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉट x माइनस वाई बाय 2, ये प्रूव करना है। तो इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान है यह प्रूव करना। ये हम क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी। देखिए अब हमने फॉर्मूला मिटा दिया है, इतने इतने प्रॉब्लम को बताया, अब तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। तो याद नहीं भी है लेकिन याद कर लेंगे तभी आप ठीक तरह से बना पाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी के बेस पे है, ये है साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म पे है। तो LHS में हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। अब फिर उसके बाद 2 कॉस x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2। ये 2 कैंसिल हो गया, और ये तो डायरेक्टे प्रूफ हो गया। tan x प्लस वाई बाय 2 लिख सकते हैं इसको, है ना, और उसके बाद इंटू कॉट x माइनस वाई बाय 2 लिख सकते हैं। ये तो तुरंत प्रूफ हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 नंबर में ये आपका दिया गया है कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x को प्रूफ आपको करना है 4 कॉस, माफ करेंगे 4 साइन x इंटू
कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस 3x बाय 2, ये प्रूव करना है आपको। इसको किस तरह से प्रूव करेंगे? LHS हम लेते हैं, इसमें लिखते हैं साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x, लिख दिए इस तरह। क्या अंतर किए? सिर्फ साइन x को इधर खींच के ले आए, साइन 2x को जो है लास्ट में डाल दिए। बच्चों इसमें जो है एक फॉर्मूला हम लोग एक्स्ट्रा यूज करते हैं इस चैप्टर से हट के। वो क्या होता है कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, जो आगे वाले टॉपिक में हम लोग आगे वाले एक्सरसाइज यानी 15D में हम लोग बनाएंगे। फिलहाल आप लोग याद रखें कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस C प्लस D बाई 2, और उसके बाद साइन C माइनस D बाई 2, अब प्लस इसको लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं इसको। अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, तो यह 2 कॉस 2x बचता है, और यहाँ पर साइन x बचता है, और प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। इसमें 2 साइन x कॉमन ले लिए तो cos 2x प्लस cos x बच गया, फिर cos C प्लस cos D के फॉर्म पे चला आया ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू 2 cos C प्लस D, है ना, बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, 2x माइनस x बाई 2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आप आंसर को ले जाइए। साइन x हो गया, ये 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया साइन x, 2x प्लस x तो cos 3x हो गया बाई 2, और 2x माइनस x तो cos x बाई 2। देख सकते हैं यही रिजल्ट हमको फाइंड आउट करना था। तो कितना आसान है, बहुत आसान है। 4 साइन x इंटू कॉस पहले, फिर x बाई 2 लिख दीजिए, फिर cos 3x बाय 2 लिख दीजिए, तो हम लोग RHS तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से आगे बढ़ते हैं, और 20 से आगे जो है आपका एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है। चलिए इसको मैं आप लोगों के लिए बना दूं। तो ये संभवतः 20 नंबर या 21 नंबर का प्रॉब्लम है, इसको हम देखते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं। 20 तो बन ही गया आपका, इससे आगे 24 हो सकता है ये। क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन है कि cos 2x इंटू साइन x प्लस cos 6x इंटू साइन 3x, अब बाय क्या दिया गया है आपको, साइन 2x इंटू साइन x प्लस साइन 6x इंटू साइन 3x, ये दिया गया है, और इसको प्रूव करना है cot 5x, cot 5x प्रूव करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में देखिए बच्चों, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उस फॉर्मूले में 2 साइन A इंटू कॉस B आता है, 2 उसके पहले आता है। तो यहाँ पर 2 कहीं नहीं है, अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग जान रहे हैं कि 2 कॉस है ना A इंटू साइन B के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन A प्लस बी, साइन A प्लस B, तो दोनों का प्लस करेंगे, और उसके बाद माइनस साइन A माइनस B, इस तरह से लिखेंगे। तो ये आपका
प्रोडक्ट में था तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 2 cos b या 2 cos a इंटू साइन b, ये इस तरह से है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। साइन के लिए यह फॉर्मूला हो जाएगा 6x प्लस 3x माइनस साइन 6x प्लस माइनस 3x। तो बच्चों अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा सबसे पहला साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, 2 cos a इंटू साइन b होता है। यही फॉर्मूला हम इसमें लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोग और जानते हैं क्या कि cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू आपका होता है -2 साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है आपका। अब इस फॉर्मूला को हम नीचे वाले में लगाते हैं, तो नीचे में हमको मिल जाता है cos x 2x माइनस एक्स, तो cos x मिल जाएगा। इसको लिखते हैं 2x माइनस एक्स, माइनस वाले को पहले लिखते हैं और फिर माइनस cos 2x प्लस एक्स। याद कीजिए कि अगर ये माइनस हम नहीं चाहते हैं तो इसको माइनस वाले को पहले लिख दीजिए और प्लस वाले को बाद में लिख दीजिए, तो हमारा ये माइनस हट जाएगा। क्या किए, माइनस वाले को पहले प्लस वाले को बाद में लिख दिए। अब फिर उसके बाद यह cos 6x माइनस 3x माइनस cos 6x प्लस 3x, इस तरह से लिख दिए। अब सबको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये साइन 3x हो गया, माइनस साइन x हो गया, अब फिर उसके बाद साइन 9x हो गया, अब फिर माइनस साइन 3x हो गया, और टोटल बाय cos x हो गया, यह माइनस cos 3x हो गया, यहाँ प्लस cos 3x हो गया, और यहाँ माइनस cos 9x हो गया। इसमें cos 3x कट जाता है और इसमें आपका sin 3x कट जाता है। आपके पास फिर से क्या बच गया, sin 9x माइनस sin x बच गया। क्या बच गया ऊपर पे, sin 9x माइनस sin x बच गया, और नीचे में क्या बच गया आप देख सकते हैं, cos x माइनस cos 9x, x माइनस cos 9x। अब ये चला आया साइन c माइनस साइन d पर, और ये चला आया cos d माइनस cos c पर। cos d इसको समझिए और c इसको समझिए, उल्टा समझेंगे तो प्लस सीधा प्लस में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2 cos c प्लस d, तो 9x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन 9x माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इसको, होल बाय ये आप लिख सकते हैं 2 साइन c माइनस d। तो ये आपका हो गया, पहले प्लस कर देते हैं और उसके बाद साइन में 9x माइनस एक्स बाई 2 लिख देते हैं। तो ये 2 तो आपका कैंसिल हो गया, cos 5x बचता है, 10x बाई 2, और यहाँ बचता है आपका साइन 4x। अब बाय यहाँ पे बचता है आपका साइन 5x, और यहां पर आपका बच जाता है साइन 4x बच जाता है। तो बच्चों देख सकते हैं 4x आपका कैंसिल हो जाता है। इसके बाद यह cos 5x बाय साइन 5x को क्या लिख सकते हैं आप, cot 5x लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम लोग आइए बढ़ते हैं 23, 24, 25, तीनों एक तरह का प्रॉब्लम है, और यह तीनों में से एक ना एक प्रॉब्लम किसी भी एग्जाम में पूछ ही देता है। तो इसीलिए आज एकदम ये दिमाग में बिठा लीजिए कि आज इसको सीख लेना है बढ़िया से, फिर इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें से एक 24 नंबर हम उठा रहे हैं, 24 नंबर का प्रॉब्लम हम उठा रहे हैं।
तो 24 में देख सकते हैं दिया गया है आपका साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री इक्वल टू 3/16 आपको यह प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग LHS लेते हैं। LHS में तो सारा उतारेंगे ही, लेकिन देखिए कि यह साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री तीन को का पता नहीं है कि मान क्या होता है, लेकिन साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो साइन 60 डिग्री को बाहर कर देंगे, है ना। इसके बाद हमको क्या करना है कि साइन 20 डिग्री और यह 1/2 इंटू 2 इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। देखिए हमने जो किया इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 40 और साइन 80 को एक जगह ले लिया। इसके बाद साइन 20 को बाहर छोड़ दिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि साइन 40 और 80 को ही एक जगह क्यों लिए। इसके बारे में आगे हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको साइन 60 को √3/2 इंटू साइन 20 डिग्री और यह 1/2 को आप यहाँ पे लाके दे दीजिए। इसके बाद 2 साइन 40 और साइन 80 है आपका, ये चला जाता है कॉस में। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस A माइनस B यानी 40 डिग्री यानी 80 माइनस 40 माइनस कॉस A प्लस B यानी कि 80 प्लस 40, इस तरह से लिखेंगे। तो ये 80 प्लस 40 हो जाएगा कितना डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 80 माइनस 40 जो है ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि cos 120 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। cos 120 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 प्लस 30 हो जाएगा। चला गया यह सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है cos, और उसके बाद यह 90 रहे तो रेशियो चेंज करना होता है साइन का, cos का हो जाएगा साइन 30 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो इसको याद रखिए आप लोग, cos 120 का जो वैल्यू होता है माइनस हाफ होता है, cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है, cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है। अब इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका माइनस हाफ डाल देने से ये रह गया आपका cos 40 डिग्री हो गया, और इसके पहले साइन 20 डिग्री है और इसके पहले √3/4 है। अब क्या करते हैं हम कि √3/4 इंटू साइन 20 इंटू कॉस 40 माइनस साइन 20 इंटू 1/2, तो प्लस 1/2 हो गया। और इसके साथ 1/2 से 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इससे क्या हो गया कि यह 2 आपका कैंसिल हो गया, यहां बच गया साइन 40 और 2 साइन 20 इंटू कॉस 40 है, कॉस वाला इसमें बड़ा है। कॉस इसको जो है आप किस तरह से लिख सकते हैं, यह आपका फॉर्मूला हो गया 2 cos 40 डिग्री और साइन 20 डिग्री। कॉस और साइन का है यह, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी लिखेंगे इसमें। अब प्लस ये बच गया साइन 20 और यहाँ पर √3/8 हो जाता है। तो मिला हमको √3/8 इंटू 2 cos 40 इंटू साइन 20। तो साइन A प्लस बी, बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A प्लस बी करेंगे तो 60 हो जाएगा, A माइनस बी करेंगे तो 20 हो जाएगा, अब प्लस साइन 20 पहले से मौजूद है। ये दोनों बर्बाद हो गया, √3/8 बचा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो 3/16 ये आपका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यह
समझ में आया होगा। और अब हम बताने जा रहे हैं कि इसी दोनों को क्यों लेते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि 40 और 80 को लिए तो दोनों का सम 120 होता है। उसके बाद 80 प्लस 20 प्लस 40 भी हम ले सकते हैं, दोनों का सम क्या होता है 60 होता है। लेकिन यह 80 आने के कारण जो है यह वैल्यू इसको कवर नहीं कर पाता है, यह वैल्यू 80 तक पहुंच ही नहीं पाता है। जैसे 80 को ब्रेक करेंगे तो 40 होगा, 40 को भी ब्रेक करेंगे 20 होगा। तो नीचे वाले एंगल को प्रायः हम लोग छोड़ देते हैं, छोटा एंगल का जो मान होता है उसको छोड़ देते हैं और सबसे बड़े वाले एंगल को ब्रेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार माइनस लिखाने से यह रिड्यूस होता है, प्लस लिखाने से बढ़ता है। अब प्लस लिखाने पर हमारा ऑलरेडी वैल्यू पता चल ही जा रहा है, 120 का वैल्यू हम लोग जान ही रहे हैं। तो इसीलिए कोशिश हम लोग इसमें करते हैं कि पहले जो बड़ा एंगल है या तो उसका सम करने से कुछ ना कुछ वैल्यू हमको मिल जाए, तो वहीं से लेना हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसी तरह का प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी। 25 को भी हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। 25 भी आपका इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में जैसा कि देख सकते हैं cos 10 डिग्री है, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री। इस सब का प्रोडक्ट जो है आपको प्रूव करना है 3/16। तो इस चारों में से एक ही वैल्यू हमको पता है cos 30 का वैल्यू। तो LHS हम लोग लेंगे, cos 30 को अलग लिख देंगे। और हमने बताया था कि प्रायः दो बड़े एंगल को ही लेके हम 2 sin C इंटू साइन डी यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला इसमें यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि cos 10 डिग्री को अलग रख देंगे और यहाँ cos 50 डिग्री और cos 70 डिग्री दोनों को एक साथ ले लेते हैं। एक साथ लेंगे तो इसको 2 भी डाल देंगे और यहाँ पर 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2 इंटू 1/2 इंटू cos 10। और यहाँ पर अब देखिए cos b a इंटू cos b को क्या लिख सकते हैं आप, तो cos a प्लस b, तो cos a प्लस बी करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब cos a माइनस बी या b माइनस a करेंगे तो cos 20 डिग्री हो जाएगा। तो cos 120 का वैल्यू हमने बता दिया था, याद करा दिया था, क्या होता है -½ होता है। तो यहाँ पर -½ प्लस cos 20 लिखिए और यह cos 10 डिग्री और यहाँ पर √3/4 लिख कर छोड़ देते हैं। √3/4 इंटू, अब इसको अंदर ले जाते हैं तो -1/2 cos 10 डिग्री प्लस cos 20 इंटू cos 10 डिग्री। अब बच्चों इसमें आप क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, यहाँ 2 लगेगा तभी हम फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो चलिए 2 हम जो है दोनों जगह लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लगा दिए तो यहाँ 1/2 लगा दिए तो बराबर हो गया। अब 2 जैसे कॉमन लेंगे तो आपका 1/2 पहले से मौजूद है जो कि सबको बराबर कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से दोनों में मल्टीप्लाई भी कर दिए। ये 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर √3/8 बच गया और यहाँ पर cos 10 डिग्री बच गया। अब इस पे सोचिए cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b करेंगे तो 30 हो जाएगा और cos a माइनस b करेंगे तो cos 10 डिग्री हो जाएगा। तो cos 10 डिग्री कट जाता है। cos 30 का वैल्यू पता होगा, √3/2 होता है, पहले से √3/8 मौजूद है तो √3/8 को मल्टीप्लाई कर दिए √3/2 तो यह 3/16 हो गया। रे फिर से हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो यह जो प्रॉब्लम था आपका यहाँ, यह प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। और इसके बाद जो आपका प्रॉब्लम बच जाता है उसमें देखिए sin 75 डिग्री, sin 15 डिग्री, sin cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, ये सब वैल्यू निकालना है। आपको पता ही होगा कि sin 75 डिग्री रहे तो sin क्या लिखते हैं, 45 प्लस 30 लिख देते हैं और sin a प्लस b पर इसको तोड़ देते हैं।
अगर साइन 15 डिग्री आपको दिखे तो इसको कैसे लिखते हैं आप? साइन 45 माइनस 30 लिखते हैं, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पे तोड़ के बिठा के उसके बाद उसके सारे वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 के सारे प्रॉब्लम को आप लोग बना लेंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आर.एस. अग्रवाल के बुक को, मैथ्स का जो बुक है, आर.एस. अग्रवाल की मैथ का जो बुक है, उसका मालिक मैं आपको बना दूंगा। एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम को आप जान पाएंगे, आर.एस. अग्रवाल के सारे प्रॉब्लम को बना लेंगे। एटलीस्ट आप आर.एस. अग्रवाल के सारे प्रॉब्लम को बना लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन इंटर के बाद फेस करने के लिए आप रेडी रहते हैं, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल जो है ज़बरदस्त तगड़ा बेस आपको देता है। इसके एक भी प्रॉब्लम को मत छोड़िए, घर बैठे सारे प्रॉब्लम को बनाइए। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अब इस क्लास को विराम देता हूँ। फिर अगले वीडियो के माध्यम से अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे, अगले एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।